गीता में श्री कृष्ण ने दर्शाया कि मैं ही हूं, मुझे ही जानो जिसकी ये महिमा है। क्योंकि जब कहते हैं यस्य में हिमवंतो महिता महित्वा यस्य समुद्रम रसया सहाहु, जिसकी इतनी महिमा है कि जिसकी महिमा को ये बर्फीले पर्वत गाते हैं। यस्य समुद्रम रसया सहाहु, समुद्र भी जिसकी महिमा को गा रहे हैं। यस्य मा प्रदिशो यस्य बाहु, इतने सारे मैदान हरे भरे हरियाली से फूलों से लदे हुए जिसका गुणगान कर रहे हैं। कस्मै देवाय हविषा विधेम, उस सुख स्वरूप परमेश्वर का ध्यान करते हैं हम लोग। लेकिन वो कौन? तो बहुत कम स्थानों पर यह कहा गया वो मैं हूं, मैं ऐसा ही हूं, मैं इस रूप में हूं। लेकिन कृष्ण भगवान ने गीता में स्थान स्थान पर कहा अर्जुन मैं ही हूं। अर्जुन बार बार कहता आप तो मेरे सामने से ही हो। बोले तुम मेरे इस शरीर को देख रहे हो जो ये मेरा लीलामय स्वरूप है, लेकिन जो मेरा पूर्ण रूप है मैं उसको भी तुम्हें दिखाऊंगा। लेकिन दिखाया कब? जब उसके अंदर एक गुण दिया भगवान ने, और वो गुण क्या था? उसको दिव्य दृष्टि दी कि इन आंखों से नहीं देख पाओगे। भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु हैं, गुरु नाम गुरु वही हैं। तो उन्होंने सबसे पहले अपना स्वरूप दर्शाने के लिए उसे दिव्य दृष्टि दी। जब तक आपके पास दिव्य दृष्टि नहीं होगी, गुरु जो दृष्टि देता है, देखने का जो नजरिया देता है, उससे फिर आपको भगवान की लीला और उसका स्वरूप समझ में आता है, तब दिखाई पड़ता है, उससे पहले नहीं। इसलिए गुरु जो दृष्टि दे, दृष्टिकोण दे, उसे जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके द्वारा संसार कुछ और दिखाई देता है। और कमाल की बात और है कि ये ठग लोग भी आपको जो है ना, ये दुनिया के धूर्त लोग, ये भी आपकी दृष्टि बदल देते हैं। ये भी एक दानव दृष्टि देते हैं आपको, ऐसा दिखा देते हैं। और तुम्हारे माँ बाप ने तो तुम्हारे लिए किया ही कुछ नहीं, वो तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं। ये लोग तो कहाँ चक्कर में पड़े हुए हो, निकलो हमारे साथ आओ, हम तुम्हारा क्या भला करेंगे। और ऐसे लोग जो बहका देंगे, माँ बाप से दूर कर देंगे, और कहीं भी मिल जाएंगे। हमारे यहाँ गुरुकुल में एक व्यक्ति को मौका दिया गया पढ़ाने के लिए। तो वो आया था क्योंकि बहुत मुसीबत में था बेचारा। आया, मेरे साथ ये घट गया, मेरी शादी टूट गई, मेरा बच्चा भी छीन लिया, और उन लोगों ने मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया, ये वो ऐसे करके। क्या जानते हो तुम, मैंने आचार्य किया हुआ, मैंने ये डिग्री की हुई है, मैं साहित्य में ये आचार्य हूँ, मैंने ये चीज़ें की। तो चलो भाई ठीक है, तुम विद्यार्थियों को पढ़ाओ। वो पढ़ाने बैठ गए तो उन्होंने धीरे धीरे बच्चों को न जाने क्या बहकाया। मैं तो कार्यक्रमों में था, मुझे तो पता भी नहीं लगा। वो 5 बच्चे लेके चला गया यहाँ से। ऐसा समझाया उसने, अपना एक बहुत बड़ा विद्यालय जिसमें ये होगा और जिसमें वो होगा, इस तरह से हम करेंगे, इस तरह से वो करेंगे। वो जाके राजस्थान में लेके चला गया। अब हम यहाँ ढूंढ रहे हैं बच्चे कहाँ हैं, और बच्चों ने भी अपने माँ बाप को लिख दिया कि भाई हम बहुत अच्छे आचार्य के साथ हैं। हम वहाँ पहुँच गए तो बहुत बाद में, 1.5 साल के बाद पता लगा कि वो बच्चे बेचारे यहाँ तो आ नहीं पाए, वहाँ कुछ बना नहीं, पता नहीं कहाँ जाके फिर उन्होंने कोई और विद्यालय में कहीं प्रवेश लिया होगा। 4 साल बाद में जब विदेश में था तो मैंने देखा जहाँ हमारा कार्यक्रम हो रहा था, बाहर वो आदमी बैठा हुआ है। मैंने कहा तुम? बोले बस मैं वहाँ से चला आया था, वहाँ तो वो कुछ बना नहीं, तो फिर मेरे पास केस बेस भी बहुत सारे थे, तो फिर कुछ कर आके मैं इधर निकल आया। जो मैंने देना लेना था वो सब कराया। तो मैंने कहा यहाँ, बोले बस आप कृपा कर दीजिए, मैं कहीं लग जाऊँ। मैंने कहा तुम्हारे ऊपर तो कृपा नहीं कर सकते, तुम ही मेरे ऊपर कृपा करो कि यहाँ से दफा हो।
नहीं, आप अगर मुझे कुछ मौका दें तो मैं बहुत अच्छे से समझा सकता हूं। मैंने कहा तो मैंने मान लिया, तुम इतना अच्छा समझाते हो। जो माँ बाप बेचारे समझदारी से 10 जगह चुन करके उन्होंने एक स्थान चुना था, जब ये कहा कि यहाँ के विद्यालय में पढ़ेंगे तो यहाँ कोई भविष्य बन जाएगा। लेकिन यहाँ भी वो ऐसा व्यक्ति मिला, ऐसा कान में मंत्र सुनाया, ऐसा कुछ बताया, और उनको यहाँ वाले समझाएं, वो बच्चे समझे नहीं। तो ये भी तो एक दानव दृष्टि होती है ना। आप दिव्य दृष्टि देंगे, सुगंध का इतना प्रभाव नहीं होता जितना दुर्गंध का होता है। ये बड़ी कमाल की बात है। अब वो रोए मेरे सामने और कहे मुझे कहीं लगवा दीजिए। मैंने कहा भैया मेरे पास तो तुम्हारे आंसू और तुम्हारा रोना काम नहीं करेगा। 8 साल के बाद में फिर वो मिला मुझे, बोले बस एक आप ही थोड़े भले से आदमी लगते हैं जो बात सुन लेते हो। मैंने कहा तुम्हें लगता है कि बुद्धू बनने लायक मैं ही हूं? वो सरल कहता था ना, सरल का मतलब होता वही होता होगा जो वो समझ रहा था मुझे। कहीं कोई ऐसी जगह दिला दो। मैंने कहा कितने टाइम से भटक रहे हो? बोले अगर सच पूछो तो 16 साल हो गए जिंदगी में भटकते हुए। मैंने कहा तुम्हें एक बात बताऊं, जिस दिन तुम्हारे अंदर प्रायश्चित के आंसू बहेंगे और चालाकी और छल छद्म छोड़ दोगे, उसी दिन कल्याण हो जाएगा। बोले फिर मैं हिमालय की तरफ निकल जाऊं? मैंने कहा वहां भी कोई बाबा जी मिल जाएंगे तुम्हें, वहां किसी बाबा जी को बहका लोगे। तुम्हारा हिमालय तो यहीं कहीं अपने गांव में, अपने घर में वहीं बैठो, तुम्हारा कल्याण वहीं से हो सकता है। उसके बाद वो 2 साल बाद मिला तो उसने कहा साहब गांव में एक झोंपड़ी डाल के वहां बैठा हूं, काम कर रहा हूं, अपनी जमीन पर काम करते करते वहीं से रास्ता अब बना है। एक कॉलेज में पढ़ाने लग गया हूं, काम ठीक चल रहा है। लेकिन बहुत देर में समझ आई, मुझे लगा शॉर्टकट बहुत अच्छा होता है, पर ये तो लॉन्ग कट हो गया, शॉर्ट तो हुआ ही नहीं। आदमी के पास, चालाक लोगों के पास में ऐसी बुद्धि होती है कि वो दूसरों को भी ऐसी दृष्टि देते हैं कि उनको वही सबको दिखाई देने लग जाता है, ऐसा दिखा देंगे। और आप ये समझ लीजिए पूरी दुनिया में ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको। ये तो मैंने एक सामान्य उदाहरण दिया आपको, कहीं से भी बहका करके किसी को भी लेकर चले जाएंगे। लेकिन जो सही दृष्टि देने वाले हैं, गुरु सम्यक दृष्टि देता है, फिर जो है दिव्य दृष्टि प्रदान करता है। और जब वो दिव्य दृष्टि मिलती है तब उसके आधार पर संसार नहीं, संसार का मालिक दिखाई देने लगता है। और दुनिया भी जो दिखाई देती है थोड़ी अलग दिखाई देती है, ऐसी नहीं जैसी हमें आपको दिखाई देती है। तब तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर से 2 रूप दिखाई देते हैं, उसकी धूप और उसकी छाया, उसका सच्चा रूप और उसकी माया, दोनों चीजें साथ दिखाई दे रही होती है। इसलिए मैंने स्वामी अखंडानंद जी का उदाहरण आपको दिया था, जिनके सामने वो वकील आया और वो इतनी सारे ज्ञान की बातें कर रहा था, और वो बार बार ये सोचे इतना टाइम हो गया, इसने भी मतलब की बात तो बताई नहीं। जब वो मिल के चल पड़ा और बाहर जाके फिर दोबारा आया, बोले वो एक बात और आपसे करनी थी, किसी एक आदमी का भला हो जाएगा, वो बड़ा मुसीबत में है, तो कोई एक जज साहब आपके पास आते हैं, उनको थोड़ी सिफारिश कर देना। वो बोले ये काम की बात अब बताई इसने, अब बोला है, ये आया इस मतलब से था। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, ये बात तुम पहले ही बोल देते, इतना टाइम खराब किया, मोक्ष की, मुक्ति की, स्वर्ग की बातें कर रहे थे बैठे। क्योंकि मैं भी इतनी देर से अंदाज लगा रहा है, ये अभी जो है लाइन पे आया नहीं, सही पॉइंट पर आया नहीं, अभी इसने अपने मतलब की बात नहीं कही। महान पुरुषों में यह गुण होता है, वो छाया और धूप की तरह से दोनों रूप देख लेते हैं। लेकिन उसके बाद भी जैसे माँ होती है ना, भोली माँ, वो जानती है बच्चा झूठ बोल रहा है, फिर भी उसके भोलेपन में आती है कि शायद सुधर जाए, शायद ठीक हो जाए। इसलिए
महान पुरुषों के अंदर सरलता होती, जैसे भोली माँ। और महाराष्ट्र में तो गुरु को माऊली कहते हैं, इसलिए तो कहते हैं, वो माँ का ही रूप तो है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी भगवान श्री कृष्ण ने, उसके बाद उसने वो रूप देखा कि हजारों सूर्यों का प्रकाश भी उस प्रकाश के सामने धीमा कहो मंद पड़ जाए, ऐसा प्रकाश जो इस संसार में नहीं होता, वो अद्भुत प्रकाश उन्होंने देखा, अनुभव किया। और तब उन्होंने क्या बोला कि मैं जानता हूं कि आप ही आदि देव हो, आप ही वह परम पुरुष हो जिसको हम पाना चाहते हैं। वेदा हमेतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णम तम स परस्तात्, कि जानता हूं मैं उसको जो परम पुरुष है। परम पुरुष परमात्मा पूरी नाम है इस जगती का, और इसमें जो बसता है, इसमें जो रहता है, वही है पुरुष, परम पुरुष, जिसको गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा, हम है परम पुरुष के दासा, देखन आए जगत तमाशा। हम तो विचित्र नाटक में उन्होंने कहा, हम इस जगत में परम पुरुष के दास इस दुनिया का तमाशा देखने के लिए आए। बनाकर फकीरों का भेष हम गालिब, तमाशाए अहले कर्म देखते हैं। एक साधु का भेष बनाया और भगवान की लीला देख रहे हैं, दुनिया को देख रहे हैं। तो ये ध्यान रखिए, परम पिता परमात्मा ही परम पुरुष है, वही आदिदेव है, वही सनातन है, वही इस जगत का परम आश्रय है। तो इसलिए उस प्यारे परमात्मा को भजें उसकी महिमा के साथ। तो कहा, एक घड़ी का मोलना, दिन का कहा बखान, सहजो ताही न खोइए बिना भजन भगवान। कि एक घड़ी का भी कोई मोल नहीं है, और दिन की तो बात क्या की जाए। अगर दुनिया में एक एक क्षण का मूल्य मान लिया जाए तो कहते हैं सारी दुनिया की दौलत एक तरफ रख लीजिए, वो भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती जितना आपके लिए जीवन का एक क्षण भी कीमती है। क्योंकि सारी दौलत देने के बाद भी अगर आपसे कहा जाए ना, आप भगवान से मांगने लग जाओ आखिर में कि भगवान मुझे 1-2 मिनट और दे दो, बाकी सारी दौलत ले लो, कुछ नहीं मिलेगा। सारा धन देकर भी 1 मिनट भी मिलने वाला नहीं। जितना जो भी श्वास लिए, भगवान ने कहा कि अब खत्म हो गई कहानी, तो छोड़ना पड़ेगा सब कुछ। इसलिए निवेदन यही है कि अपने प्रभु का नाम सिमरन करें, क्योंकि वही सबका आश्रय है, वही जानता है सब कुछ और जानने योग्य, वेद्यम च परम च, सबको जानने वाला, जिसे कहा वही परमात्मा, वेत्ता से वेद्यम च परम च धाम, सब कुछ जानता वही है। और इस दुनिया में जानने योग्य भी कुछ है। उपनिषद कहते हैं अगर परमात्मा को जान लिया तो बहुत अच्छा, तुमने कुछ लक्ष्य पाया, नहीं तो इस दुनिया में आके सब खोल दिया। यह चेद वेदित सत्यमस्ति, इस दुनिया में आकर अगर उसे जान लिया तो कुछ सच बात हुई। नो चेद वेदित महति विनष्टि, केन उपनिषद में कहा कि अगर नहीं जाना तो तुमने बहुत बड़ा नुकसान अपना कर लिया, क्योंकि ये मौका केवल इसी देह में आता है। मनुष्य के देह में ही ये मौका आता है और किसी देह में नहीं आता। पशु पक्षी कीट पतंग भगवान तक नहीं पहुंच सकते, उनकी पहुंच प्रकृति तक है। परमात्मा तक पहुंच किसी की हो सकती है तो केवल मनुष्य की हो सकती है। तो क्या करें भाई, सबको थोड़ा थोड़ा कुछ सेवा कुछ सिमरन, ये नियम बना लीजिए। घर में पहले तो खुद की सेवा करने वाले बनो, अपना काम खुद करना शुरू कर दीजिए। दूसरा, दूसरों पर निर्भर मत रहो, स्वयं सेवक बनना शुरू कीजिए। सबसे पहले कर्म योगी के लिए ये जरूरी है। दूसरा काम क्या करो, सहयोगी बनो अपने परिवार के लिए। उसके बाद माता पिता के बड़ों के सहयोगी बनिए,
उसके बाद कहते हैं अब गुरु कार्यों में सहयोगी बन जाओ। एक ही रास्ता अपना लीजिए, गुरु कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए गुरु के संकल्प में अपना संकल्प मिला लीजिए। गुरु के संकल्प को पूर्ण करने के लिए मैं अपनी शक्ति लगा रहा हूं, और बस यहां आप जुड़ गए तो उसी के साथ में फिर आपके कार्य जो है क्या होंगे, दिव्य कर्म हो जाएंगे। जब आपके कर्म दिव्य कर्म हो गए तो ये बात ध्यान रख लीजिए, इसी के साथ में कृपा होने लग जाएगी कि सारे कर्म दुनिया में बंधन बांधते हैं, लेकिन दिव्य कर्म जो है वो बंधन में नहीं बांधते, बंधनों को काटते हैं। कांटा लग जाए ना पाँव में तो क्या करता है आदमी, जंगल में जा रहा है, वहाँ कहाँ सुई ढूंढेगा, पाँव में लग गया कांटा तो कांटा दूसरा लो और दूसरा कांटा ले करके कांटे से कांटा निकालो, फिर दोनों कांटों का क्या करो, उठा के दोनों को फेंको। कर्म से कर्म को काटिए और अपना दुख निकालिए और अपनी यात्रा में आगे बढ़िए। तो ये विधि आ जाती है कि कर्मों के कारण ही दुनिया में आकर दुख भोगने लगे, और कर्म ही करते करते कर्म के बंधन को काटें और दुखों से मुक्ति पा जाएं। यही जीवन का सार है।